क्या हम अपने ही मन के गुलाम हैं? सोचिए जरा, ये प्रश्न बहुत साधारण सा नहीं लगता, लेकिन अगर सही अर्थों में समझा जाए तो यहीं से पूरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाती है। पहले समझते हैं मन क्या है, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि मन हमें कंट्रोल करता है या हम मन को कंट्रोल करते हैं। फिर ये समझेंगे कि मन का उपयोग कैसे करें। बहुत शांति का अनुभव हो, मन शांत हो, जीवन में शांति आए, इसलिए अगर हेडफोन का उपयोग करें और आंखें बंद रखें तो ज्यादा आनंद आएगा। पहले एक दृष्टिकोण बताता हूं, इसे समझते हैं। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। मैं भी, आप भी। हम कोई एक्सेप्शनल नहीं है, हम लोग जनरल इंसान हैं, साधारण से मनुष्य हैं। हमें लगता है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से इसे देखते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा दर्शक की तरह, साक्षी की तरह, तो पाते हैं कि अधिकांश निर्णय हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रियाएं हैं और भावनाएं हैं जो अपने आप घटित होती हैं। अब मुख्य प्रश्न यह बनता है कि क्या हम वास्तव में अपने मन को चला रहे हैं या मन हमें चला रहा है ना मजे की बात। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर समझा जाए तो उनका कहना है कि मन कंडीशनिंग से चलता है। कंडीशनिंग क्या है? तो जैसे वातावरण में आपकी मेरी परवरिश हुई है, मन वैसे ही वातावरण के अनुसार कंडीशनड हो जाता है। भय के वातावरण में, प्रेम के वातावरण में, या एग्रेशन के वातावरण में, क्रोध के वातावरण में, तो वो कंडीशनिंग के अनुसार ही चलता है। जैसे बचपन के अनुभव, समाज, परिवार, डर और सुरक्षा की आवश्यकता, ये सब मिलकर हमारे भीतर कुछ निश्चित पैटर्न से बना देते हैं और मन उन्हीं पैटर्न्स को बार बार अनुभव करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझे मन है क्या। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, है तो दृष्टिकोण है। मैं अपना अनुभव बताता हूं या मेरा मानना बताता हूं, जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने गुरुओं के मुख से सुना या पढ़ा या समझा या अनुभव किया। हम मां के पेट में आने के बाद से अभी तक, इस क्षण तक, जो कुछ भी देखते, सुनते, बोलते, अनुभव करते हैं, अल्टीमेटली वही हमारा मन है। मन, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब ऐसे समझते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है तो जो हमारे बचपन के अनुभव थे, समाज था, परिवार था, डर और सुरक्षा की आवश्यकता थी, जो पैटर्न मन ने बना लिए थे, तो मन उन्हीं पुराने पैटर्न के अनुसार प्रक्रिया करने लगता है। कुछ अलग नहीं करता, सिर्फ उन पैटर्न्स को फॉलो कर देता है। यही कारण होता है कि हम बार बार वही गलती दोहरा बैठते हैं। जैसे मैं अत्यधिक क्रोध के लिए जाना चाहता हूं, तो बार बार मुझे क्रोध आता है, बाद में पछतावा भी होता है। शिव की कृपा होने के बाद कुछ हद तक ये कंट्रोल में है, लेकिन वो तो मेरा गुण हो गया। बचपन से जैसा कंडीशनिंग मेरे मन की हुई है, मेरा मन वैसा ही है। वही डर महसूस होता है, वही सोच बार बार सोचते रहते हैं हम लोग। यहां गुलामी का अर्थ जंजीर नहीं है। क्या हम मन के गुलाम हैं? तो गुलामी कोई जंजीर नहीं है। गुलामी का अर्थ सिर्फ यही है कि हम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, बिना देखे ही प्रतिक्रिया कर दे रहे हैं।
अगर इसी परिस्थिति को थोड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एंगल से या दृष्टिकोण से देखें तो उपनिषद और गीता दोनों कहते हैं कि मन परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह हमारा असली स्वरूप कैसे हो सकता है भला? तो हम मन नहीं हैं। तो हम जब मन है ही नहीं तो क्या हम उसके गुलाम हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर गुलामी तब होती है जब हम विचारों, भावनाओं और मनोदशाओं को ही मैं मान लेते हैं कि मैं ही मन हूं। जब कोई विचार आता है और हम कह देते हैं मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, ये नहीं समझते कि मन की वो दशा दुख की है, मन की वो दशा गुस्से की है। हमें लगता है कि हम ही गुस्से में हैं, हम ही दुखी हैं। लेकिन अगर हम उसी क्षण ये समझ ले कि मन दुखी है या मन में गुस्सा उत्पन्न हुआ है, अभी गुस्सा होने की घटना घट रही है, अभी दुखी होने की घटना घट रही है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। उसी क्षण अगर हम अपनी पहचान जोड़ लें या छोड़ दें, इसी पे हमारी गुलामी या स्वतंत्रता डिपेंड करती है, आधारित है। आप चाहें तो इसे अनुभव भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, ऑडियोज में बताया है कि अगर आप शांत चित्त होकर बैठे सुखासन में, जिस मुद्रा में आपको सुख मिलता हो उस मुद्रा में, बैठने में तकलीफ हो तो लेट जाएं, लेटने में आसान हो, जैसे आपको इच्छा करे अगर लेटे, शांत हो और अपने सांसों को आते जाते थोड़ी देर देखें, तो आप पाएंगे कि विचार अपने आप आते हैं। कोई विचार नहीं उत्पन्न कर रहा है। जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो डिवाइन ऊर्जा है, वो स्वतः विचार आपके अंदर, मेरे अंदर डालते रहती है। विचार जैसे पानी में बुलबुले स्वतः उत्पन्न होते हैं, वैसे मन में विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। जैसे पेड़ों पे फल स्वतः उत्पन्न होते हैं, वैसे मन में विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। मन का नेचर ही, प्रकृति ही है उसमें विचारों का उत्पन्न होना। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस ये उसका नेचर है कि मन है तो उसमें विचार स्वतः उठेंगे, भावनाएं अपने आप उठेंगे, और उन भावनाओं, उन विचारों के जैसे आवश्यकता होगी शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर देगा। ना हमने उन्हें बुलाया, ना हमने उन्हें पुकारा, फिर भी वो विचार आए, फिर भी वो अनुभव आए, वो भावनाएं आए। तो अगर हम चुपचाप ये सब देखें और समझें एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा के भाव से, तो हम पाएंगे कि पहली बार हम वो झलक देख पा रहे हैं जो स्वतः घट रही है। अब यहां हम ये समझ पा रहे हैं कि मैं इन विचारों को उत्पन्न करने वाला नहीं हूं। यहां सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जो साक्षी भाव में ना हो वो समाधान ढूंढ रहा है। तो गुलामी यहां कोई जकड़ी हुई जंजीर नहीं है, बल्कि वो अज्ञानता है जो हमें मन को समझने से रोक रही है। बहुत लोग कहते हैं कि मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल करो। गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो क्या श्री कृष्ण को कंट्रोल कर लें, उनके भाव को कंट्रोल कर लें? यह संभव है क्या? जब विचार स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और जिस चीज को कंट्रोल किया जाए, दबाया जाए, वो पुनः ज्यादा शक्तिशाली होकर उत्पन्न होता है। तो करे क्या? इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। हम जो हैं बस उसे देखना है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, बस उन्हें देखते रहना है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये विचार अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है, जस्ट ऑब्जर्वर की तरह देखते रहना है। और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि विचार कमजोर होने लगे, मन सबल होने लगा। और शायद इसी को प्यूरिफिकेशन कह लें कि जहां आपको आत्मा की झलक दिखने लगी, आपको प्रभु की झलक दिखने लगे, अब मन निर्मल होता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, फिर ये आपके हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान होने लगेगा।
सांसें स्वयं धीमी होने लगेंगी। तो इसलिए जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि मन क्या कर रहा है, तो मन धीरे धीरे अपना अधिकार खो देता है। गुलामी का अंत लड़ाई से नहीं, जागरूकता से होती है। अगर इस विचार को, ये बहुत बड़ा विचार है, बहुत घंटों का विचार हो सकता है, मैंने संक्षेप में आपको बीज बोने की कोशिश की आपके लिए। अगर कहीं आपके दिल के, हृदय के किसी कोने में ये बात टच की हुई हो, तो हम ये यात्रा साथ करें। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूं, मैं और आप एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह यात्रा में एक साथ जुड़े रहें। और जिन भाई बंधुओं को लगता है कि इससे फायदा हो सकता है, आपके मित्रों को, परिवारजनों को, उनसे भी ये साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।